गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोग के लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। किसी भी सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, ना कि सॉल्यूशन पे। द प्रॉपर्टी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट रिगार्डलेस द नेचर ऑफ केमिकल्स। मीन्स केमिकल किस चीज़ का है, कैसा है, इस पे डिपेंड ना करके इस पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इस चैप्टर में हम लोग मिली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें है वेपर प्रेशर लोवरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द सॉलिड कंसंट्रेशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉलिड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि सॉलिड का कितना मात्रा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस द सॉल्यूशन प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन में सॉलिड के कितने मात्रा में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। द प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। So these 4 particles are directly depends upon the number of particles present in the solution। ये 4 ऐसे प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का जो सॉलिड्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फर्स्ट टॉपिक इज boiling point elevation is a qualitative property of solution. It is the phenomenon where boiling point of solvent increases when a non-volatile solid is added to it। Means जब हम किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिजॉल्व करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नॉन वोलेटाइल सॉलिड मीन्स कि जो सॉल्वेंट में मिलाने पर वेपोराइज ना करे। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिटी ऑफ सॉलिड। दिस मीन दैट हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। यदि सॉलिड की संख्या अधिक होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। आखिर में ऐसा क्यों होता है? अधिक मात्रा में सॉलिड की संख्या होने से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जब कोई भी सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स बनता है। यदि यह अट्रैक्शन फोर्स अधिक मात्रा में होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यह इंटरैक्शन फोर्स सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देगा, वेपोराइज होने नहीं देगा। द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन इंक्रीज द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मेकिंग इट हार्डर फॉर देम टू एस्केप इनटू द वेपर फेज। द सॉलिड पार्टिकल डिक्रीजेज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एज द impeded द एस्केप ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। राइट। सेकेंड पॉइंट ये कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, और हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि सॉल्वेंट का
पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। The solid particle decreases the vapor pressure of solution as they impede the escape of solvent molecule. The solvent molecule now requires a higher temperature to overcome the increased intermolecular force and vaporize. Factor affecting the boiling point elevation. There are 4 factors. First, concentration of solid. Solid की जितनी मात्रा प्रेजेंट होगी, जितना अधिक कंसंट्रेशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट, यदि सॉल्यूट आपका पोलर है, नॉन पोलर है, इस पे भी डिपेंड करता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोशिएट इनटू द आयंस इन सॉल्यूशन हैव ग्रेटर इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने पर टूट जाते हैं। टूटने के कारण पार्टिकल्स की संख्या बढ़ जाती है। जैसे अगर एक मॉलिक्यूल हम NaCl का पानी में डालते हैं तो पानी में डिजॉल्व होने पर वो 2 पार्टिकल्स में डिसोशिएट कर जाता है, एक सोडियम पार्टिकल्स, एक क्लोराइड पार्टिकल्स। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज also influence the boiling point of elevation. The intermolecular force between the solvent molecule play an important role in this elevation. फिर प्रेशर क्या है? The boiling point is defined as the temperature at which vapor pressure of liquid equals to the surrounding atmospheric pressure. Therefore, change in pressure can affect the boiling point of solution and consequently the boiling point elevation. Now, next is freezing point depression. Freezing point depression is a colligative property of solution. It refers to decrease in the freezing point of solvent when a non-volatile solute is added to it. Means कि जब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम डिजॉल्व करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नज़दीक नहीं आने देता है, जिस कारण से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज यूज इन मेनी एवरीडे एप्लीकेशन. Salt is added to road in the winter to lower the freezing point of water and prevent ice formation. Antifreeze to add to the car radiator to prevent the coolant from freezing in cold temperature. Next is factor affecting the freezing point. 2 factors there. 2 factors हैं जो कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को अफेक्ट करते हैं. पहला है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, दूसरा है सॉल्यूट का नेचर. हायर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन लीड टू द ग्रेटर डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑन अदर the type of solute also play a role in freezing point depression. Some solutes are more effective than others at disrupting the freezing process. Electrolytes which dissociate into the ions in solution cause a great freezing point depression than non-electrolytes. Next, osmotic pressure. Osmotic pressure is the minimum pressure required to prevent inward flow of water across the semi-permeable membrane. It is a colligative property, meaning it depends only on the concentration of solid particles in solution, not on their identity. Mechanism. In solution, water molecules move from region of higher concentration to the region of lower concentration across a semi-permeable membrane. To equalize the concentration, osmotic pressure is a pressure that must be applied to the solution to prevent the movement of water. Measurement. Osmotic pressure can be measured using various methods, including the use of osmometer. Osmometer का यूज़ करके हम osmotic pressure को मेजर करते हैं और टिपिकली ये एटीएम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. Factor. There are 4 factors which affect the osmotic pressure: concentration of solid, temperature, nature of the semi-permeable membrane, because osmosis takes place through a semi-permeable membrane. Volume of solution. The volume of solution can also influence osmotic pressure. As the volume of solution increases, the concentration of solid decreases, leading to lower osmotic pressure. Now, next is
vapor pressure lowering. Vapor pressure lowering is one of the four qualitative property of solution. It refers to the decrease in vapor pressure of solvent when non-volatile solid is added to it. मीन्स जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच इंट्रैक्शन होता है। इस इंट्रैक्शन के कारण स्कैपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज कर जाता है। सेकेंड, इसे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देता है। द एक्सटेंट ऑफ वेपर प्रेशर lowering depend solely on concentration of solute. Factor factoring, again 4 factor in there: nature of solute, concentration of solute, temperature and solvent properties. So these are the 4 factors which affect the vapor pressure. Importance of colligative property. Colligative property provide a crucial insight into the nature of solution. They help us understand the interaction between the solute and solvent molecules, affecting properties like freezing and boiling points. These properties are essential for determining the concentration of solute in the solution. Colligative properties have wide range application in various fields. They are used in chemistry, biology, and medicine to study and manipulate solution. For instance, they are used in desalination process, freezing point depression, antifreezing, and osmotic pressure in biological system. Colligative properties are widely applied in various fields, including chemistry, biology, and engineering. It is has a crucial application in the field of medical field, where intravenous solutions are formulated to maintain the osmotic pressure, ensuring the proper hydration and electrolyte balance in the patient. Colligative property in everyday life. Colligative properties are essential in everyday life. They play a role in numerous everyday situations. Example includes the use of antifreeze in the car radiator to prevent freezing in the winter. Antifreeze lowers the freezing point of water, preventing the radiator from cracking due to expansion of the freezing water. Limitation of colligative property. So these are the limitations: the ideal solution, non-volatile solid, high concentration, and electrolyte solution. Colligative properties are based on the assumption of ideal solution. Real solution, however, can deviate from the ideal behavior. Intermolecular interaction between the solute and solvent molecule can affect the colligative property. Colligative properties are primarily applicable to the non-volatile solids. Volatile solids can contribute to the vapor pressure of the solution, making it difficult to accurately calculate the colligative effect. So, in this video, we discuss about the colligative property, the applications, importance, and limitations. So, this is all about in this video, guys. यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।